कर्मचारी इनसे जलन रखते थे, क्योंकि ये कम पैसा में अच्छा काम करते थे, ज़्यादा काम करते थे। कोई बुलाता था तुरंत पहुंच जाते थे, कोई 100 दिया कोई 50 दिया तभी काम करते थे। तो इसलिए कर्मचारी इनसे चिढ़ते थे कि ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि लोग मांगे थे, सस्ते थे, इस वजह से इनसे चिढ़ते थे लोग। ये जानबूझ के जालसाजी किया गया इनके साथ, नहीं ऐसी घटना नहीं घटती। हमारे गदनपुर ठिका पे वो लाइन बनाए हैं, फिर हालातपुर आए हूँ, वहाँ पे सीट डाउन के लिए फ़ोन किए हैं, सीट डाउन किया गया है, फिर लाइट उठ गया है। इस समय हमारी मौजूदगी गाजीपुर जनपद के खानपुर थाना अंतर्गत खानपुर पावर हाउस पर है। सामने पावर हाउस है। यहीं का एक संविदा कर्मी धर्मेंद्र यादव बिजली बनाने के लिए गांव में जाते हैं और गांव में यहां पर शायद टेलीफोन करके सिट डाउन लेते हैं और यहां के लोग बता रहे हैं कि यहां के लापरवाही में जो है लाइन ऑन कर दी जाती है, जो कि लाइन जाती है वहाँ पर मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण बहुत उग्र हैं और पूरे क्षेत्र के सारे लोग जुट गए हैं। यहाँ पर जो है तमाम लोग आए हुए हैं। इन लोगों की एक मांग है कि पहले जो है उन लोगों को जो इसमें दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। कोई कर्मचारी सरकारी है, पुलिस है, हम है, आप कोई विभाग अगर कोई मर जाता है तो साथ में ले जाके भर्ती करवाते हैं, पहुँचते हैं कि नहीं मैं। लेकिन ये लोग काम करके उसको मुआ कर तुरंत भग गए। मौके पे कोई गया नहीं उसका लाश उठाने के लिए कि जिंदा है कि मर गया, क्योंकि साजिश साल भर से चल रही थी। ये पूरा क्षेत्र का काम करता था ना वो लड़का। आपकी जो मांगे होंगी हम बिल्कुल नोट करेंगे और आर्थिक मदद तो आप निश्चिंत रहिए, आप जितना उम्मीद की उससे ज़्यादा होगी, मदद भी उससे ज़्यादा होगी। आपका एक एग्जाम्पल होगा तहसील में जो अमीन एसडीएम महोदया सांत्वना पर जाम हटाया गया है। ये परिवारजनों का एक आरोप है, यहाँ के जनता का एक आरोप है कि जो है इस तरह की तमाम घटनाएं यहाँ पर 3-4 घटनाओं को लोग गिना रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? पूरे प्रदेश की स्थिति है। अभी 2-3 हफ्ता पहले ग्राम सभा हथौड़ा में इसी विधानसभा इसी ब्लॉक के अंतर्गत एक डेथ वहाँ पे हुई थी बिजली विभाग के लापरवाही के चलते। आज यहाँ पे एक घटना हुई है और यहाँ पता लगा है, बता रहे हैं लोग कि कम से कम 6 प्रकार की इस प्रकार की घटनाएं हो गई हैं। बिजली विभाग एकदम सचेत नहीं हो रहा है और अधिकारी और कर्मचारी एकदम मनमना। न उनको कोई मुआवजा सरकार के तरफ से उचित मुआवजा मिलता है, न कोई आश्वासन मिलता है, न कोई नौकरी मिलती है। जितने लोग पहले घटनाएँ हो चुकी हैं उनका आप सर्वे करेंगे तो सब लोग व्यथित हैं, कोई किसी को कोई सहायता अभी तक नहीं मिली है। तो यहाँ के उप जिलाधिकारी महोदय सैदपुर की महोदया जी आई हुई थी, उन्होंने तो पूरे परिवार को पूरे बीच में कैमरे के सामने सांत्वना दे के गई हैं। सिर्फ आश्वासन है और पिछली घटनाओं से आप संज्ञान लीजिए, सिर्फ आश्वासन है। चूँकि यहाँ पे जाम लगा था, कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए उन्होंने त्वरित ये आश्वासन दिया कि नहीं आप लोग आइए हमारे यहाँ, जो भी होगा हम करेंगे। आप देखिएगा कुछ नहीं होगा, आप देखिएगा कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। अभी यही कोई सरकारी कर्मचारी कोई घटना हो जाती, जैसा आपने देखा कि पुलिस के गोली से एक तिवारी जी की हत्या हुई थी लखनऊ में। उनको करोड़ों रुपया मिला, सरकारी नौकरी मिली, आवास मिला, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं मिला। यहाँ तो देखिए ना, एक संविदा कर्मी क्या उसकी जान का कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो सरकारी है तभी उसकी वैल्यू है। सर, संविदा कर्मी अगर जो है रात को जगता है तो लोग चैन की नींद सोते हैं, तभी उनके घर का फैन चलता है, तभी उनके जो है घर के बच्चे जो है सुकून से रहते हैं। एक भी आप कंप्लेन करिए, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं आता है, सिर्फ संविदा कर्मी आते हैं। संविदा कर्मी सिर्फ आते हैं, वो भी ये ढाक पे रखे हैं, 8,000-10,000 पे अपना जीवन हमेशा दांव पे लगाते हैं और उनको कोई सरकारी सहायता नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, न पोल पे चढ़ने का, न उतरने का। तमाम सारी दुर्व्यवस्थाएं हैं जिसका शिकार ये संविदा कर्मी हो रहे हैं। नेताजी, आपके गांव का मैटर है और आप जो है आरोप लगा रहे हैं कि केवल लोग जो है यहाँ पर भीड़ खत्म करने के लिए इस तरह की बात किए हैं और उनको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। माननीय एसडीएम साहब और सीओ साहब, इन्हीं लोग करना है। जब उन लोगों ने अपने ऊपर ले लिया कि आप लोग 5 आदमी आइए, मैं सारी कार्रवाई करूंगा और जितना होगा उसको मुआवजा दिलाऊंगा। सर्विस के बारे में उन्होंने आश्वासन दिया है और उसके बाद इन लोगों को मुकदमा भी करने के लिए सर्विस इसको पहले कहीं मिली है सर्विस किसी को? हाँ, लोग कहीं बात चले, 5 लोग चलेंगे, हम लोग बात करेंगे। तो आप जा रहे हैं? हम लोग जाएंगे, 5 लोग जा रहे हैं। हम लोग आपके गांव का मैटर है, जो है आपके बगल का मैटर है, परिवार का लड़का, वो हमारे घर का समझ लीजिए लड़का। अब बड़ा लोकप्रिय था क्षेत्र में, कभी किसी पैसे नहीं मांगता था वो लड़का। वकील नाम था, वकील सच्चो सही वकील था, इतना खूबसूरत लड़का और सबका काम करता था बेचारा। वकील बहुत अच्छा लड़का था और अब उसकी जांच होगी। सीओ साहब ने कहा उसकी मैं जांच कराऊंगा और सिट डाउन जो होता है कैसे हुआ, फिर कैसे हुआ, होगा सारी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आप यहाँ पर मौजूद थे, आपके गांव के बगल का मामला है, ये सब बच्चे आपसे घुले मिले हैं। ऐसी स्थिति में जो है एसडीएम साहिबा भी आई हुई थी और यहाँ पर सीओ साहब भी आए हुए थे, तो इन्होंने क्या सांत्वना दिया आप लोगों ने जो है जाम को हटवा? आर्थिक मदद चाहिए परिवार को,
वो देने के लिए सरकार तैयार है। और उसके बाद जो दोषी हैं जिनके चलते इतनी बड़ी घटना हुई है उनके ऊपर FIR हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब इसके बाद क्या किया जाए? गुरुजी, इन लोगों की एक मांग और थी कि जो है अगर संविदा कर्मी थे तो परिवार के किसी सदस्य को नौकरी उस दिया पर भी जाए। विचार हो। SDM मैडम भी आई थी, CO साहब भी आए थे, तो उसको लिखित में तहरीर दी जाएगी, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों बिजली विभाग ही है और बाकी जो परिवार का कहना है कुछ लोग इसमें शामिल हैं, तो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी। जो सच होगा वो कार्रवाई होगी और मुआवजा SDM मैडम ने बोला उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा। ये भी हम इसका भी निश्चित करेंगे कि मुआवजा उनको उम्मीद से ज़्यादा मिले, क्योंकि बहुत दुखद घटना है और जिनकी मृत्यु हुई उनके बारे में यहाँ के लोगों का जनमानस का यही कहना है कि बहुत सज्जन लड़का था और बिना पैसे के लोगों की मदद करता। अगर इसके पीछे षड्यंत्र है तो उसके पे भी कार्रवाई होगी और आर्थिक मदद तो मिलेगी ही मिलेगी। और इस तरह से असामयिक और विभाग की लापरवाही से हुई क्षति से हम लोग बेहद दुखी हैं। और जो बच्चा गया है जिस परिवार का, उसका तो अब क्षतिपूर्ति किया नहीं जा सकता, तो कम से कम जो मांगे हैं परिवार की वो मैं शासन से कहूँगा कि वो छलावा न करे उसके साथ। जो मांगे यहाँ पर जो भीड़ हटाने के लिए जो मांगे को उन्होंने स्वीकार कर लिया उस पर वो काबिज हों। विद्युत विभाग का एक भी अधिकारी नहीं आया है। लाश गिर गई, उन लोगों को फ़ोन किया गया, वो यहीं बैठ करके रिपोर्ट मांगते रहे कि उनका भेजिए, वीडियो बना के भेजिए, मर गए हैं कि जिंदा हैं। और वहाँ गए घटना पर, फिर वहाँ से लाश उठा करके यहाँ गया हॉस्पिटल भी नहीं गए। अब उसके बाद हम लोग जब आए हैं यहाँ विद्युत विभाग में तो यहाँ से सारे लोग भाग चुके थे। यहाँ पर तो जो है आपके CO महोदय आए थे और तहसीलदार आए थे, क्या नाम है, SDM महोदय आई थी। उसके बाद आपके जो है यहाँ के सैदपुर के कोतवाल महोदय आए थे, थानाध्यक्ष महोदय खड़े थे, तो सारे अधिकारी तो यहाँ खड़े थे। तो ये लोग सांत्वना आप लोगों को दिए होंगे ना। ये अधिकारी आए थे तो उन अधिकारियों को बुलाना चाहिए ना जो गलती किया है। ये अधिकारी क्या किया? ये अधिकारी का तो काम था भीड़ हटाना, भीड़ हटा लिए। जो अधिकारी गलत है, जिसके देख रेख में गलती हुई है, उसको तो बुलाना चाहिए, उससे तो रिपोर्टिंग करवानी चाहिए थी, उसको तो दंडित किया जाता। तो बस ये तो भीड़ हटाना था, भीड़ हटा लिए, इन लोग का काम हो गया। जाओ अब दौड़ते रहो, यहाँ से गाजीपुर तक कुछ होने वाला है नहीं। और सारे अधिकारी मौजूद थे। तो क्या बात हुई? जो है बात ये हुई थी कि हम लोगों ने जो है कि उस वकील के परिवार के जो चचेरे भाई हैं रामानुज ने पूरे विस्तार से अपनी पूरी बात बताई, किस तरह से घटना हुई, घटना कब हुई, कैसे हुई। सारी बातों को सुनने के बाद SDM महोदया ने इस बात को बताया कि आप लोग जितना भी अपेक्षा किए हैं उससे अधिक हम आर्थिक मदद करेंगे। जो लोग इसमें शामिल हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी और नियमावली के तहत अगर उससे बिजली विभाग से बात करके, चूँकि ये 12 साल से संविदा पर ये कार्यरत थे, रजिस्टर्ड कार्यरत थे, तो इसलिए इनके परिवार को उनके स्थान पर नौकरी भी दी जा सकती है। हाँ, साहब ने सारी सांत्वना दी। तो इसी बेस पर आप लोगों ने जो है जाम हटवाया जी। और उन्होंने बुलाया भी है कि आप लोग 5-6 लोग आइए, जिम्मेदार लोग, वहाँ बैठ करके CO साहब हम लोग बैठ करके सारी चीज़ें तय कर लेते हैं। लेकिन जितना भी आप लोग अपेक्षा के उससे अधिक आर्थिक मदद हुई, उसमें बिजली विभाग के द्वारा जो दी जाती है आर्थिक मदद वो मिलेगी, एक्सीडेंटल जो होती है वो मिलेगी, और प्लस अपने सैदपुर SDM तहसील से जो मदद होती है वो सब सारी चीज़ों का भरोसा दिला करके उन्होंने सबको संतुष्ट किया जी।